सो हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। थंबनेल में पता चल गया होगा कि अपन इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, सारे के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में डील करेंगे। आज के बाद में आपका इमेज बेस्ड के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पूरा का पूरा सेशन अपन इस वीडियो में सारे के सारे इक्विपमेंट्स, जो भी आपकी मशीन्स हो गई, सारे के सारे जितने भी आपके ओटी में काम होने वाले इक्विपमेंट होते हैं उनको भी अपन डील करेंगे। साथ में पूरी की पूरी आपके जो भी इम्पोर्टेंट आते हैं ना, आरआरबी हो गया, नॉर्थ सेट हो गया, जेएमसीएच हो गया, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर ज़रूर करना। हल्ला बोल अपना ये रहेगा, क्योंकि अपन इसमें सारे के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन डील करेंगे। लेकिन मानिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। मैं हर दिन आपके लिए डेली क्लास लेके आता हूँ, उसमें अपन चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 100 to 1% आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो लेट्स तक बने रहेगा। चलिए बिना देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट इमेज है आपकी, ये तो जानते ही होंगे ना, ये होती हैं आपकी नी हैमर। वो नी को अपन परकसन करते टाइम में यूज़ में लेते हैं ना, नी हैमर। वो ध्यान रखना, ये आपकी कौन सी इमेज होगी, नी हैमर की। बाकी आप डियर फ्रेंड्स, इनकी अगर थ्योरी आपको देखनी है तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना। बाकी मतलब थ्योरी इसकी नहीं पूछी जाती हैं, बस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि ये किसकी इमेज है, ये आपकी नी हैमर की होगी। नेक्स्ट है आपका इमेज बेस्ड, ये होगा लुक्स फॉरसेप। इंपॉर्टेंट है, देखो ये लुक्स फॉरसेप थोड़ा कर्व है, तो ये कौन सी होगी, लुक्स फॉरसेप। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। हर एग्ज़ाम की अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो आरआरबी हो गया, आने वाला एग्ज़ाम है, नॉर्थ सेट, देखो प्रीलिम्स हो गया, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इमेज बेस्ड के क्वेश्चन आए हैं। मेंस में भी क्या पता आ सकते हैं, और जो भी आपके जीएमसीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर करना। ये लुक्स फॉरसेप हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये होगी मॉस्किटो फॉरसेप। इंपॉर्टेंट है, देख लो डियर फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को ट्रैवलिंग करते टाइम भी देख सकते हो। ये इमेज होगी आपकी मॉस्किटो फॉरसेप की। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ट्रैवलिंग करते टाइम भी देख सकते हो। बस आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। सारे के सारे आपके क्वेश्चंस माइंड में जो भी आएंगे उससे ये क्लियर होते जाएंगे, मतलब रिकॉल होते जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखना, शेयर ज़रूर करना। मॉस्किटो फॉरसेप हो गई। नेक्स्ट फॉरसेप है आपकी किले फॉरसेप है। इंपॉर्टेंट है, ये किलेन फॉरसेप के बारे में पूछा गया था, तो ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। किले फॉरसेप, ये कौन सा ट्रांसड्यूसर है, फेटल मॉनिटरिंग इससे करते हैं ना। फेटल की एक्टिविटी, गैस फोर्सर को चेक किया जाता है, तो फेटल मॉनिटरिंग ये किया जा रहा है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ये देखो कितने इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मेहनत लगती है डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने में। तो एक बार इसको शेयर ज़रूर करना। ये आपकी होगी अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर। ये देखो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर। वहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड को अपन क्या करते हैं, क्लेम करते टाइम में ये यूज लिए जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर हो गई। नेक्स्ट है लेरिंगोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट, लेरिंगोस्कोप। ये देखो लेरिंग्स को अपन मतलब देखने के लिए, लेरिंग्स के डायलेट करने के लिए, लेरिंग्स में अपन जो भी इक्विपमेंट्स डालते हैं उसको देखने के लिए लेरिंगोस्कोप का यूज़ में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी ब्लेड भी एक बार आप ज़रूर देखना, मेनली 21, 22 और 23, ये 3 ब्लेड्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इमेज होगी आपकी कोलोनोस्कोप की। कोलोन को मेज़र करने के लिए यूज़ में लिया जाता है कोलोनोस्कोप। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इमेज अपन देखते हैं, ये कौन सी हैं, डिजिटल एक्सरे मशीन। ये डिजिटल एक्सरे मशीन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं, स्वांस गेज कैथेटर। स्वांस गेज कैथेटर इम्पोर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है। तो स्वांस गेज कैथेटर इम्पोर्टेंट है। इमेज ये ऐसी है, इसको देख लेना।
अगर आपको ये PDF चाहिए, ये बुक चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन ज़रूर करना। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करना। ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर, ये कौन सी है? ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर, AHA भी बोला जाता है इसको, ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर। ये कौन सी होगी? आपकी आर्टरी फोर्सेप। देखो ये 10 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो आर्टरी फोर्सेप को याद रखना। ये कौन सी होगी? आर्टरी फोर्सेप, इम्पोर्टेंट है। नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, ये गया कि नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, इम्पोर्टेंट है। ये गारमेंट्स हैं कौन से? नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट है। नेक्स्ट इमेज है आपकी कोचर फोर्सेप, ये भी लगभग 2 से 3 बार एग्जाम में पूछी गई हैं। कोचर फोर्सेप इम्पोर्टेंट है। ये देखो आगे का हिस्सा कैसा होता है? ऐसा होता है। ये देख लो आगे का हिस्सा कैसा होता है, ये इस टाइप में होता है, तो ध्यान रखना, पूछी जा सकती हैं। कोचर फोर्सेप। इरिगेशन एस्पायरेशन 2 वे कैनुला, ये देखो इरिगेशन एस्पायरेशन 2 वे कैनुला है, 2 ल्यूमन वाला कैनुला है, तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। कौन सी है? इरिगेशन एस्पायरेशन 2 वे कैनुला। इसे इरिगेट करते हैं यहाँ से अपन। नेक्स्ट है आपका डिसेक्टर, इम्पोर्टेंट है, डिसेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कौन सी हैं? प्यारी सी आपकी साइकेट्री की ये मशीन है, प्यारी सी ECT मशीन। ये इलेक्ट्रोड्स हो गई, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है डियर फ्रेंड्स। ECT मशीन, ये कौन सी है? वेरीज नीडल है, वेरीज ये नीडल है, वेरीज नीडल, ये इम्पोर्टेंट है। वेंटस, इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, वेंटस। इमेज याद रख लेना डियर फ्रेंड्स, इसको आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो अपने आप ही रिकॉल होते जाएंगे और आपके माइंड में सारे के सारे इमेज बेस के क्वेश्चंस के डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे। तो ये कौन सी होगी? वेंटूज। ये कौन सी हैं? इम्पोर्टेंट हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं कई बार। रीगली फोर्सेप, इम्पोर्टेंट है, रीगली फोर्सेप। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस इमेज बेस के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको एक को भी आप मत छोड़ना। रीगली फोर्सेप। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है यूटेरन साउंड, ये इम्पोर्टेंट है, एमनी हुक। ये कौन सी है? एमनी हुक है। ये कौन सी है? यूटेराइन कॉर्टी है, देखो यूटेराइन कॉर्टी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इमेज अपन देखते हैं, सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ये देखो सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, देखो दोनों टाइप में, दोनों साइड में इन टाइप के मुंह हैं, ध्यान रखना, इस टाइप के मुंह हैं, तो रिकॉल हो जाएगी आराम से। ये कौन सी होगी? ओवम होल्डिंग फोर्सेप। ये देखो ये ऐसे ऐसे मुंह करके है ना, ये होगी आपकी ओवम फोर्सेप हैंडल या ओवम फोर्सेप, ओवम होल्डिंग फोर्सेप। कौन सी है? ओवम होल्डिंग फोर्सेप। ये देखो ऐसे वापस ऐसे करके हैं, वापस ऐसे ऐसे करके है ना, ये ओवम होल्डिंग फोर्सेप। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, कर्मान सिरिंज। कौन सी सिरिंज है? कर्मान सिरिंज। ये देखो कर्मान सिरिंज। नेक्स्ट कौन सी है? लीच विलिंगसन कैनुला। ये देखो लीच विलिंगसन कैनुला, इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी होगी? कंबाइनेड यूटेराइन मैनिपुलेटर एंड कैनुला फॉर लेप्रोस्कोपी। स्टार मार्क देना इस पे।
कौन सी है? कंबाइनेड यूटेराइन मैनिपुलेटर एंड कैनुला फॉर लेप्रोस्कोपी के लिए यूज में लिया जाता है, ध्यान रखना। ये पेपिले हैं, बस लकड़ी टाइप में होता है तो ध्यान रखना, पेपिले। ये कौन सी है? एरी स्पेटुला। देखो बोन की जैसे है आपकी फीमर की बोन होती है ना, इस टाइप में बोन करके होती है ना, ये इसी प्रकार का है, एरी स्पेटुला। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं कई बार। ये कौन सी है? ग्रीन आर्मी टेप फोर्सेप। ये देखो इसका मुंह कैसा होता है, इस टाइप में होता है, मतलब थोड़ा सा इस बोल सकते हैं कि एरिया इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, ग्रीन आर्मी टेप फोर्सेप। नेक्स्ट इमेज कौन सी होगी? सक्शन कॉर्टी। ये देखो सक्शन कॉर्टी। नेक्स्ट इमेज कौन सी है? ट्रोकार एंड कैनुला। ये देखो ट्रोकार एंड कैनुला दोनों साथ में है तो ध्यान रखना, ट्रोकार एंड कैनुला इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एंगल रिट्रैक्टर। ये कौन सी है? राइट एंगल रिट्रैक्टर। देखो राइट एंगल, ये रिट्रैक्टर है, ये बीच में से ऐसा है तो ध्यान रखना, ये राइट एंगल रिट्रैक्टर हो गया, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स जरूर देना। ये कौन सा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कौन सा? गैल्फी रिट्रैक्टर या गैल्फी रिट्रैक्टर, इंपॉर्टेंट है गैल्फी रिट्रैक्टर। इसी टाइम में वो आपकी किलियन फोर्सेप की इमेज होती हैं, थोड़ी सी अलग होती हैं तो अपन उसको भी डील करेंगे, गैल्फी रिट्रैक्टर। ये गैल्फी रिट्रैक्टर की थोड़ी सी अलग हैं। ये वेट लेनर रिट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये देखो तीनों ही में डिफरेंस है ना, थोड़ा थोड़ा ये पूछी जाती है क्योंकि इसमें डाउट होते हैं तो अक्सर फ्रेंड्स के गलत होता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। वेट लेनर रिट्रैक्टर है। और आगे देखते हैं अपन, ये कौन सी होगी? डिबास्की फोर्सेप। डिबास्की फोर्सेप्स। राइनोल्ड्स कैप टंग फोर्सेप। राइनोल्ड्स कैप टंग फोर्सेप। ये देखो इस तरीके से होता है और इसका ये देखो हैंडल या मुंह बोल सकते हो कि ये इस तरह से होगा, राइनोल्ड्स कैप टंग फोर्सेप। डेवियर रिट्रैक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार दे सकते हो। डेवियर रिट्रैक्टर पूछा गया है, ये देखो क्वेश्चन मार्क की तरह है, ये देखो क्वेश्चन मार्क की तरह है तो ध्यान रखना, डेवियर रिट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके लगभग 10 ऐसे एग्जाम हैं उनमें पूछा गया क्वेश्चन है, डेवियर रिट्रैक्टर। ये भी इम्पोर्टेंट है, रिचर्डसन रिट्रैक्टर। ये आपके जो मतलब ओल्ड पीपल्स होते हैं वो लकड़ी लेके चलते हैं ना टाइप में, या जैसे कोई बोल सकते हो, या फिर आप हॉकी स्टिक भी बोल सकते हो, उस टाइप में ये दिखती हैं तो ध्यान रखना, रिचर्डसन रिट्रैक्टर है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बल्फोर विद ब्लेड रिट्रैक्टर। ये बल्फोर विद ब्लेड रिट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इमेज, रिबन या मेलाएबल रिट्रैक्टर। ये देखो रिबन या मेलाएबल रिट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है। जितने भी मतलब 2 इमेज साथ में होती हैं ना, एक प्लेट के साथ में दूसरी इमेज, अगर मतलब कोई भी इमेज है उसके साथ में एक और इमेज छोटी सी उसी की दे रखी है तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि वही पूछा जाता है, रिबन या मेलाएबल रिट्रैक्टर। वाटर स्प्लिंटर फोर्सेप। ये देखो वाटर स्प्लिंटर फोर्सेप थोड़ी सी अलग है डिबास्की फोर्सेप से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मतलब क्या है इसका, ये पतला है या अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा तीखा है, तो ध्यान रखना, वाटर स्प्लिंटर फोर्सेप। ये कौन सी होगी? ट्रांसफर फोर्सेप होल्डर। कौन सी है ये? ट्रांसफर फोर्सेप होल्डर। यहाँ से देखो ये गोल होती हैं तो ट्रांसफर होल्डर फोर्सेप इंपॉर्टेंट है। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके भी आप 3 4 6 स्टार लगा सकते हो तो ध्यान रखना, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। ये देखो ऐसा होता है बीच में से, ये ऐसा करके, ये ऐसा करके, ये बीच में से ऐसा होता है ना, ये बीच में से थोड़ा ऐसा होता है, देखो
ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये बीच में से ऐसा हो गया, फिर आगे जाके ये जाके ऐसा। ये कौन सा हो गया आपका? आर्मी नेवी रिट्रैक्टर है, इम्पोर्टेंट है, रिकॉल ज़रूर करना डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इमेज है आपकी बेखास टॉवल क्लिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेखास टॉवल क्लिप, ये इमेज है किसकी? बेखास टॉवल क्लिप, या आप टॉवल क्लिप से याद रख सकते हो। ये कौन सी होगी? गुलेट फोर्सेप। ये देखो, ये गुलेट फोर्सेप थोड़ी सी उसमें मतलब वो थी ना, वो अभी इससे पहले अपन ने डिस्कस की थी आर्मी नेवी रिट्रैक्टर से, थोड़ी सी ये अलग है। ये कौन सी होगी? गुलेट फोर्सेप। ये कौन सा है? डोइंस रिट्रैक्टर है। डोइंस रिट्रैक्टर, ये भी आपके लगभग 10 ऐसे आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम थे, पूछा गया है, तो इसको वेरी 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 इम्पोर्टेंट स्टार मार्क देना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, ये पावड़ा होता ना आपके, उससे उसकी तरह ये ऐसा होता है, पावड़े की तरह। ध्यान रखना, डोइंस रिट्रैक्टर। ये कौन सी होगी आपकी? मायो हेगार निडल होल्डर, इम्पोर्टेंट है, मायो हेगार निडल होल्डर। ये कौन सी है? एलिस फोर्सेप। ये भी आपके 100 to 1% एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो ध्यान रखना। एलिस फोर्सेप की कैसी इमेज होती हैं? ऐसी होती हैं, ये थोड़ी देखो आगे से, ये थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ होता है दोनों इसके मुंह, मतलब ये यहाँ से आगे से थोड़ा मुंह इसका मुड़ा हुआ होता है, तो ध्यान रखना। ये वल्सेलम फोर्सेप है, थोड़ी सी ये देखो कर्व देखने को मिल रहा है ना यहाँ से, ये देखो थोड़ा सा कर्व है, कौन सी है? वल्सेलम फोर्सेप। नेक्स्ट है फॉरेस्टर स्पंज स्टिक। फॉरेस्टर स्पंज स्टिक इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्टर स्पंज स्टिक। थोड़ी सी ये यहाँ से अलग दिख रही है ना, तो ध्यान रखना, फॉरेस्टर स्पंज स्टिक। ये ब्रोंकोस्कोप हो गया, अपने पहले डिस्कस कर लिया था, ये ब्रोंकोस्कोप। नेक्स्ट इमेज होगी आपकी मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये देखो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट हैं, ये कौन सी होगी? मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर का भी इमेज पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेबकॉक फोर्सेप, देखो यहाँ से आप इसका याद रखना इमेज, बेबकॉक फोर्सेप। ये देखो कॉस्कोस स्पेकुलम, ये यहाँ से याद रखना, कॉस्कोप स्पेकुलम होता है, इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी होगी? स्पंज होल्डर। ये देखो स्पंज होल्डर इमेज, ध्यान रखना, स्पंज होल्डर की इमेज ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये कौन सी है? एपिजियोटोमी सीजर, 100% एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखना, एपिजियोटोमी सीजर। ये तो आपको याद आ ही रहा होगा, नॉर्सेट 7 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस सीजर को मैंने काफ़ी बार, इस इमेज को काफ़ी बार मैंने मेरे सेशन में हर बार इससे ड्रिल किया था कि ये एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, तो 101% पूछी गई है क्वेश्चन। ये आपकी होगी किलेंड फोर्सेप। सिरिंज इन्फ्यूज़न पंप, ये देखो यहाँ पे देखो, ये सिरिंज दिख रही है ना, सिरिंज को क्या किया जा रहा है? इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। देखो सिरिंज इन्फ्यूज़न पंप, कौन सी है? सिरिंज इन्फ्यूज़न पंप, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इमेज कौन सी है? ब्लड कलेक्शन मॉनिटर। ब्लड कलेक्शन, ये देखो ब्लड कलेक्शन को यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है, तो ध्यान रखना इसकी इमेज। ये तो याद आ ही रहा होगा अस्थमा पेशेंट में इनहेलर्स, ये कौन क्या होते हैं? इनहेलर्स होते हैं। ये क्या है आपका? फिटल डोपलर ट्रांसड्यूसर, इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट।
यहाँ से फीटल की हार्ट रेट इसे चेक की जाती है। ध्यान रखना फीटल डॉपलर ट्रांसड्यूसर, फीटल हार्ट साउंड भी इसे डिटेक्ट की जाती हैं, ध्यान रखना। ये क्या है आपका नर्स कॉल सिस्टम होता है ना, हेल्प अराइव के लिए किया जाता है, तो नर्सिंग स्टेशन में होता है नर्स कॉल सिस्टम। ये कॉटरी मशीन, कौन सी मशीन है, कॉटरी मशीन, इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, आने वाले 13 और 24 को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ना DSSB के, तो डियर फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी उसके सेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चला दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी क्लासेस ज़रूर देखना। एक तो आप वहाँ पे देखना DSSB स्पेशल क्लासेस और DSSB पेपर सॉल्यूशन। एक और बात, जहाँ कहीं भी मैंने करंट अफेयर्स करवाए हैं, सारे के सारे करंट अफेयर्स जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डील किए जा चुके हैं। हर बार एग्ज़ाम पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के बारे में एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, करंट अफेयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरिंज इन्फ्यूज़न पंप हो गया, ये तो अपन ने डील कर लिया, तो वापस रिकॉल करने के लिए मैंने डाल दिया है सिरिंज इन्फ्यूज़न पंप। ये कौन सी हैं आपके मशीन, इम्पोर्टेंट है एनेस्थीसिया मशीन। ये देखो एनेस्थीसिया मशीन, ये देखो कौन सा है, ये वेंटिलेटर, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, इम्पोर्टेंट है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। ये कौन सा है, रेस्पिरेटरी एक्साइजर, रेस्पिरेटरी एक्साइजर इम्पोर्टेंट है। ये तो सभी को पता है, पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट बात करते हैं फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड पल्स ऑक्सीमीटर, मतलब हैंड से अपन इस पल्स ऑक्सीमीटर इसमें यूज़ किया जाता है, हैंड से पल्स डिटेक्ट की जाती है, तो ध्यान रखना हैंड हेल्ड पल्स ऑक्सीमीटर इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका हैंड हेल्ड पल्स ऑक्सीमीटर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये कौन से कैलिपर हो गए, आपके ECG कैलिपर्स हो गए, इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। ECG के बारे में तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस बार पूछा जा सकता है ECG कैलिपर्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट इमेज हो गई हर्समान एनल स्कोप, ध्यान रखना एनल स्फिंक्टर्स को देखने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हर्समान एनल स्कोप, नया क्वेश्चन बन सकता है इस बार इस पे, तो ध्यान रखना हर्समान एनल स्कोप। नेक्स्ट है वेरी 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 इम्पोर्टेंट, 3 स्टार इस पे देना फ्रेंड्स, ब्लैकेज यूटेरिन कॉर्टी, इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। कौन सी हैं, ब्लैकेज यूटेरिन कॉर्टी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वाइल्स स्काल्प ट्रैक्शन फॉरसेप, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये कौन सी हैं, व्हील्स स्काल्प ट्रैक्शन फॉरसेप, वाइल्स या व्हील्स बोल सकते हो, स्काल्प ट्रैक्शन फॉरसेप्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है एंडोमेट्रियल बायोप्सी कॉर्टी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी कॉर्टी इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इस पे आप चाहे कितने स्टार दो, इम्पोर्टेंट हैं। चिटल फॉरसेप, लगभग ये 10 ऐसे एग्ज़ाम थे उनमें ये पूछी जा चुकी हैं चिटल फॉरसेप्स। कर्व की तरह होती हैं, देखो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से होती हैं ये चिटल फॉरसेप। नेक्स्ट है डार्टिक यूटेरस होल्डिंग फॉरसेप, यूटेरस को होल्ड करने के लिए फॉरसेप यूज में ली जाती हैं, डार्टिक यूटेरस होल्डिंग फॉरसेप। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है
रूबिन्स कैनुला, कौन सा कैनुला है ये? रूबिन्स कैनुला है, ध्यान रख। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है रूबिन्स कैनुला, कौन सा है ये? रूबिन्स कैनुला हो गया। ईयर कोर्टी हो गया, ईयर कोर्टी इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट हैं, तो शेयर जरूर करना है इस सेशन को। ईयर कोर्टी, ये कौन सा है? नेजल स्पेक्यूलम, इम्पोर्टेंट है, देख लेना। नेजल स्पेक्यूलम, आप इसको 2 से 3 बार इसको देखोगे तो सारे के सारे आपके रिकॉल हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो नेजल स्पेक्यूलम ऐसा दिखता है। ये कौन सा है? पिनार्ड फेटोस्कोप, इम्पोर्टेंट है। पिनार्ड फेटल स्टेथोस्कोप या पिनार्ड फेटोस्कोप इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। ये आईयूसीडी रिमूविंग हुक है, इसे आईयूसीडी रिमूव किया जाता है, तो ध्यान रखना। आईयूसी इंट्रायूटेराइन डिवाइस को रिमूव करने के लिए इंट्रायूटेराइन कैथेटर डिवाइस होता है, जिसको रिमूव करने के लिए इस हुक का यूज में लिया जाता है। तो कौन सा हुक है ये? आईयूसीडी रिमूविंग हुक। नेक्स्ट है बोनीज मायोमेक्टोमी क्लैंप, बोनीज मायोमेक्टोमी क्लैंप, ये देखो यहाँ से पकड़ सकते हो, बोनीज मायोमेक्टोमी क्लैंप। नेक्स्ट है सिरोडकर सर्कलेज नीडल, सिरोडकर सर्कलेज नीडल इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिरोडकर मेथड होता है ना, अबॉर्शन के टाइम में यूज रहता है, जो मिस्ड अबॉर्शन होता है उसमें सिरोडकर सर्कलेज नीडल्स यूज में ली जाती हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यह देखो यहाँ से थोड़ी सी ये कर्व है, तो ध्यान रखना। सिरोडकर्स यहाँ से कर्व की तरह से कर्स याद रख लेना। सर्कलेज यहाँ पे ये ऐसे भी सर्किल की तरह याद रख लेना। नीडल हो गई आपकी सिरोडकर्स सर्कलेज नीडल। ये कौन सी हैं? पुरेनार्ड्स डायलेटर्स, पुरेनार्ड्स डायलेटर इंपॉर्टेंट है, पुरेनार्ड्स डायलेटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेगनबेक राइट एंगल रिट्रैक्टर, लेगनबेक राइट एंगल रिट्रैक्टर। रूसियन टिश्यू फॉर्सेप, ये कौन सी है? रूसियन टिश्यू फॉर्सेप। ये कौन सी होगी? ड्रेसिंग फॉर्सेप। ये देखो, ये जितने भी ऐसे देखो, ये ऐसा और ऐसा इमेज आता है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ड्रेसिंग फॉर्सेप्स। डियर फ्रेंड्स, आपकी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है, तो उसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट किए हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आरआरबी स्पेशल क्लासेस ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और प्रीवियस जो भी ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी अपन डील करते हैं, तो 100 to 1% ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये कौन सी हो गई? ड्रेसिंग फॉर्सेप, याद रख लेना, ड्रेसिंग फॉर्सेप्स। ये कौन सी हो गई? एंडोस्कोप विद ऑब्ट्यूरेटर, एंडोस्कोप विद ऑब्ट्यूरेटर। ये कौन सी है? क्रेनियोक्लास्ट, इंपॉर्टेंट है, क्रेनियोक्लास्ट। ये कौन सी हो गई? ओल्ड हार्म्स परफोरेटर, ये कौन सी हो गई? ओल्ड हार्म्स परफोरेटर, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकते हैं। ओल्ड हार्म्स परफोरेटर कैथेटर। और मिड कैविटी फॉर्सेप, मिड कैविटी फॉर्सेप, ध्यान रखना। ये देखो, ये और ये दो इमेज दे रखे हैं, तो मिड कैविटी फॉर्सेप से याद रखना। ये सर्वाइकल पंच बायोप्सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखो ऐसा है ये, तो इस तरीके की कौन सी होगी आपकी? सर्वाइकल पंच बायोप्सी, इंपॉर्टेंट है। ये इसके 2 इमेज दे रखे हैं, तो 2 इमेज वाले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्वाइकल पंच बायोप्सी। नेक्स्ट इमेज है बग्स एपिजियोटोमी सीजर, कौन सी? बग्स एपिजियोटोमी सीजर, इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी हो गई? नेक्स्ट हो गई आपका अवार्ड्स
वेट नीड सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम कौन सा होगा आपका? ये अवार्ड्स वेट नीड सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम ये ऐसा दिखता है, तो यार रिकॉल कर लेना आप। ये हैवकिन एमलर डायलेटर इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। हैवकिन एमलर डायलेटर, ये तो देखो डियर फ्रेंड्स, नॉट सेट 6 में भी पूछी गई थी, नॉट सेट 5 में भी पूछी गई है, GMCH में भी पूछी गई है। ये जो अभी SGPJ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछी गई क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। कॉपर्टी कौन सा है? 380A कॉपर्टी है, यही आती हैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर। ये कौन सा होगा? प्लेन थंब फोर्सेप, कौन सी है? प्लेन थंब फोर्सेप इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा? सोनो वाला सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम, सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम ये ऐसा दिखता है। ये कौन सा है? टूथ हेड फोर्सेप, या टूथ हेड फोर्सेप बोला जाता है इसको, टूथ हेड फोर्सेप भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र फोर्सेप होल्डर, इसको अपने डील कर लिया तो रिकॉल हो जाएगा आपका, ट्रांसफ़र होल्डर होगा आपका। लेट्स थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर जरूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहे।